नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा सहित कई राज्यों में लगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में भी हालात सख्त। 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के 400 से ज्यादा केस। दिल्ली की हवा हुई जहरीली। एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर। 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। 3 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम का हाल। विज्ञान भवन में अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान समारोह का आयोजन। रोहिणी में फ्री नेत्र जांच शिविर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी देश ने श्रद्धांजलि। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कनॉट प्लेस के चर्च बंद। क्रिसमस पर आने वाले लोग हुए निराश। और दिल्ली के टिगरी कॉलोनी में सरे रहा युवक पर चाकू से हमला, जांच जारी। अब खबरें विस्तार से। देश में कोविड और ओमिक्रॉन के केस बड़ी ही तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से देश के 17 राज्यों में ही 400 से ज़्यादा ओमिक्रॉन के केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन और कोरोना की रफ्तार को देखते हुए कई राज्यों ने अपने यहाँ सख्त पाबंदियां लगा दी है। दिल्ली भी इन्हीं राज्यों में शामिल है। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। देश भर में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कहर का अंदाजा लगाते हुए राज्य सरकारों ने नई गाइडलाइन जारी की है और तमाम पाबंदियां लागू कर दी हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी ने क्रिसमस और नए साल की पार्टी पर बैन लगा दिया है, तो वहीं एमपी के बाद हरियाणा, गुजरात, यूपी, दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली के सरोजनी नगर में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर ऑड इवन नियम भी लागू किया गया है। यानी शनिवार 25 दिसंबर और रविवार 26 दिसंबर को यहाँ पर दुकान ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी। सरोजनी नगर मार्केट में भारी भीड़ की तस्वीरें वायरल हो रही थी, जिसके बाद प्रशासन और ट्रेडर्स के बीच बैठक हुई और ये फैसला लिया गया। वहीं यूपी में योगी सरकार ने आज की आधी रात से कर्फ्यू लगा दिया है। कोरोना के खौफ को देखते हुए राज्य के सभी शहरों में कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। वहीं राज्य में आज से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू शुरू कर दिया गया है। सरकार ने इंडोर और आउटडोर आयोजनों में अधिकतम लोगों की संख्या को 200 और 300 लोगों तक सीमित कर दिया है। प्रतिबंध शनिवार से लागू होंगे और 5 जनवरी तक जारी रहेंगे। वहीं वैक्सीन के दोनों डोज न लगवाने वाले लोगों को 1 जनवरी से मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्तरां और अनाज मंडियों जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी 1 जनवरी से सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित सभी संस्थानों में प्रवेश के लिए टीकाकरण की दोनों खुराकों को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट लगातार पांव पसार रहा है। कुल केस 415 हो गए हैं। ओमिक्रॉन रोजाना नए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंच रहा है। अब तक 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक इसने पहुंच बना ली है। सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना और तमिलनाडु में है। ओमिक्रॉन केसेस की लिस्ट में 108 केस के साथ महाराष्ट्र टॉप पर है। दिल्ली में 3 नए मामले मिलने के साथ केस 67 हो गए हैं और 23 मरीजों की रिकवरी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। एक तरफ जहां दिल्ली के अंदर कोरोना नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली वासियों को प्रदूषण भी काफ़ी परेशान कर रहा है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से खराब स्थिति में पहुंच रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए चेतावनी जारी करते हुए लोगों से अपने स्वास्थ्य की देखभाल की बात कही है। राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं वायु प्रदूषण ने सांस लेना मुश्किल कर दिया है। वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान और सफर के मुताबिक आज की सुबह दिल्ली का AQI 398 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया दिखा। वहीं दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आज दिल्ली के नजफगढ़ और गाजियाबाद के इंदिरापुरम को छोड़कर सभी इलाके रेड जोन में हैं। इस दौरान दिल्ली के पंजाबी बाग में AQI 538 दर्ज किया गया, जो NCR में सबसे अधिक है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में AQI 252 रहा, लेकिन इसके बाद भी सांस लेना मुश्किल है।
इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद के सभी इलाके रेड जोन में हैं। बता दें कि दिल्ली में लगातार 4 दिन तक वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई थी। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज राहत मिली है, लेकिन सांस लेना मुश्किल है। आईएमडी की माने तो दिल्ली में 25 दिसंबर को न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। 26 से 28 दिसंबर तक आसमान में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। बीजेपी के कद्दावर नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज उन्हें पूरे देश में याद किया गया। इस मौके पर कई जगह कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। दिल्ली के विज्ञान भवन में 8वां अटल सम्मान समारोह रखा गया, तो दूसरी तरफ रोहिणी में फ्री आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर बीजेपी ने कई जगह समाज सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में भी 8वें अटल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वाजपेयी जी पर वृत्त चित्र का प्रसारण भी किया गया। इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्र के 25 लोगों को सम्मानित किया गया। कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने वाले हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी को भी ये सम्मान दिया गया, जिस पर उन्होंने काफी खुशी जाहिर की। समीर भाटी, डायरेक्टर स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब एंड मेंबर कोविड अवेयरनेस कमेटी दिल्ली। देखिए, जब इस तरह के अवार्ड मिलते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, पर हम इस बारे में हम अपना भाग्य मानते हैं कि हमने जो है पिछले 2 साल के अंदर हमें इस तरह से पेशेंट्स की, मरीजों की सेवा करने का मौका मिला। फर्स्ट वेव के अंदर जब हम लोगों को पता भी नहीं था कि किस तरह से एक नया जो है नई तरह का वायरस इंडिया के अंदर आया, हिंदुस्तान के अंदर आया, उस समय हम लोगों के पास बहुत सारे साधन भी नहीं थे और बहुत हम लोगों को प्रोटोकॉल्स भी पता नहीं थे। ऐसी स्थिति के अंदर हमारी टीम ने मिलकर काम किया और उसके बाद सेकंड वेव जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी, इस तरह से सेकंड वेव आई जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयार भी नहीं थे। उसमें भी हमारी टीम ने बहुत मेहनत से काम किया। अभी फ़िलहाल आगे भी जिस तरह से हम देख रहे हैं नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, तो निश्चित तौर पर हमारी टीम उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसके अलावा हम जिस तरह से कोविड वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी का भी काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जो लोग घरों नहीं पहुंच पा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स तक, उनके हम घरों में जाकर उनको किसी भी तरह से वैक्सीनेशन जो है उनका हो जाए, उसके लिए हमारी टीम जो है काम कर रही है। वहीं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में भी बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें लोगों की निशुल्क नेत्र जांच की गई और उनको दवाइयां भी दी गईं। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अटल जी के योगदान को याद किया। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी जिला उत्तर पश्चिम से मुख्य प्रवक्ता हूं। आज हमने भारत रत्न और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने निशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया हुआ है और निशुल्क हम चश्मा वितरण भी कर रहे हैं। और आए हुए डॉक्टर अगर किसी को मोतियाबिंद बताते हैं तो उनका मुफ्त निशुल्क हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी करवा रहे हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, अगर कोई भी किसी भी शिविर में आना चाहे, शिविर का लाभ उठाना चाहे तो उनका स्वागत है। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें इस अवसर पर याद किया और श्रद्धांजलि दी। साथ ही देश के विकास में उनके योगदान को याद किया गया। दिल्ली से कमल कंसल और अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। क्रिसमस के मौके पर कनॉट प्लेस स्थित चर्च में प्रार्थना करने पहुंचे लोगों को निराशा हाथ लगी। जी हां, दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार इस चर्च में आम लोगों की एंट्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। चर्च में प्रार्थना करने पहुंचे लोगों से जब हमारे सहयोगी कमल कंसल ने बातचीत की तो आपको सुनवाते हैं कि लोगों ने क्या कुछ कहा।
आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए आज यानी कि 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे है, तो आज के दिन लोग भारी तादाद में प्रार्थना करने के लिए दिल्ली के अलग अलग चर्च में जाते हैं। लेकिन कोरोना के बढ़ते कारणों की वजह से जो चर्च है इस बार बंद कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि गोल मार्केट का चर्च है जहां पर जो है ये गेट जो है वो पूरी तरीके से बंद कर रखे हैं, लेकिन लोग प्रार्थना करके बाहरी जो कैंडल है वो यहाँ पर जलाकर वो जो है वो जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं, हम बात करते हैं। मैडम, आज के दिन का कितना इंतज़ार रहता है और आज जिस तरीके से कोरोना को देखते हुए पूरे जो चर्च हैं वो पूरी तरीके से बंद कर रखे हैं? यह इंतज़ार तो हमें पूरे साल का ही रहता है कि आज का दिन है, हम लोगों क्रिश्चियन है तो हम लोगों को तो ऑब्वियस सी बात है आज के दिन आना होता है। बट आज बंद है, दुख है। कोरोना जल्दी से ठीक हो जाए तो फिर हम लोग भी अब बस चर्च में अंदर एंट्री लें बस। आज के दिन को किस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट करते हैं? एक्चुअली हम लोगों का मॉर्निंग में उठ के प्रेयर करना, फिर चर्च में प्रेयर करने के लिए हमें चर्च आना होता है। उसके बाद हम लोग अपना बच्चों के साथ एंजॉय करना, फैमिली के साथ एंजॉय करना। अगर कोई डोनेशन करना चाहता है कोई डोनेशन करता है, अदरवाइज जिसको जो इंजॉयमेंट यार भी रहता होगा आज के दिन का। ऑफ कोर्स हम लोग पूरे महीने पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि हाँ भाई क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, बिकॉज हम लोग क्रिसमस और गुड फ्राइडे यही 2-3 फेस्टिवल्स होते हैं जो हम लोगों को सेलिब्रेट करने होते हैं। तो बिल्कुल पूरे साल का इंतजार रहता है और कुछ लोग भी हैं। मैडम, आज के अगर दिन की बात करें, किस तरीके का इंतजार रहता है और आज कितनी मायूसी हो रही है कि चर्च के जो गेट हैं वो बंद है? सर बता नहीं सकते कि कितने ज़्यादा मायूस हैं और पूरे साल भर का वेट रहता है कि हाँ क्रिसमस आएगी। बच्चों में भी इतना एक्साइटमेंट रहता है क्रिसमस के लिए और सब मतलब यही रहता है कि हाँ क्रिसमस के दिन प्रेयर करनी है, सब कुछ है। मगर अब क्या कर सकते हैं, अब ऐसे ही लौटना पड़ा है। ओनली कैंडल जलाई जीसस क्राइस्ट के यहाँ सामने, तो बस अब घर की तरफ ही निकल रहे हैं। तो मतलब बुरा लग रहा है ऑब्वियस है। अब जैसे सबको अपने अपने फेस्टिवल्स का इंतज़ार रहता है उसी तरीके से हमें भी है। ये ऐसी बात नहीं है कि ओनली क्रिश्चियंस ही, इधर सब बहुत हिंदू भी हैं, सब जाति धर्म के लोग हैं, सब बेचारे मायूस होकर लौट ही रहे हैं। तो बस यही है। लेकिन कोरोना की वजह से, कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है फिर दोबारा से, इसके लिए भी प्रार्थना की आप लोगों ने? हाँ ऑब्वियस सर, पर यीशु मसीह ने तो ये बोला कि सबके लिए प्रेयर करो, प्यार बांटो। तो ऑब्वियस है सबके लिए प्रेयर करी, जिसको जानते हैं उनके लिए भी और जिसको नहीं जानते उनके लिए भी। तो बस यही कहा कि ये कोरोना जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि हम अपना कंटिन्यूसली हर क्रिसमस या हर संडे को चर्च आएँ, प्रेयर करें। तो अब बस ये घर जाके प्रेयर करते हैं, घर में जाके थोड़े से बाइबल पढ़ेंगे तो वही सेलिब्रेट होगा फैमिली के साथ। तब बस यही है। तो बिल्कुल फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन इस दिन का खास इंतज़ार जो है वो लोगों को रहता है क्योंकि लोग प्रार्थना करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो इस दिन जो है चर्च के गेट जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो प्रार्थना करके जो है वो वापस जा रहे हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली के तिगड़ी कॉलोनी इलाके में विशाल नाम के एक शख्स पर कुछ लड़कों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित लड़के की मां का कहना है कि विशाल घर से बाहर कुछ काम के लिए गया था, तभी कुछ लड़कों ने घेर कर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल दक्षिणी जिला पुलिस ने संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया और कुछ लोगों को हिरासत में लेने की भी खबर है। दिल्ली के तिगरी कॉलोनी में विशाल नाम के एक शख्स को लड़कों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। पीड़ित की मां का कहना है कि विशाल किसी काम से बाहर गया था, तभी 3 से 4 लड़कों ने सुविधा शौचालय परिसर में विशाल पर चाकू से वार कर जान से मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक विशाल बुरी तरह घायल हो चुका था। मौके पर मौजूद कुछ लोग उसको पास के हॉस्पिटल ले गए। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक। हाँ सर, आज ये घटना सुनने को आ रही है सर, क्या है पूरा मामला बताएंगे सर? जी पूरा मामला ये है, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ जी। मेरा नाम अभिषेक है और हमारे पड़ोस में विशाल नाम का एक लड़का रहता है, ठीक है, जो कि अभी बस निकल के बाहर घर से बाहर ही निकला था और उसके दोनों पैरों में चाकू मार दिए गए। अच्छा। यहाँ पर ये नॉर्मल घटना है और यहाँ पे कोई कार्रवाई इतनी खास होती नहीं है। यहाँ पर बहुत ऐसा माहौल है, बेकार माहौल है। इसे अभी कहाँ पर है विशाल? विशाल जी बत्रा हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया गया। यहीं के जो कुछ दोस्त थे उसके, वो उसे बत्रा हॉस्पिटल। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और कुछ आरोपियों को पकड़ लिया है।
बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।